जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। 24 फरवरी को राव बालकिशन जी का शहीदी दिवस होता है। तो राव बालकिशन जी का शहीदी दिवस राव जी की नांगल पठानी में मनाया गया। आप सभी पूरी वीडियो देखे। ताऊ जी ने राव बालकिशन जी का इतिहास बताया है और अहिर रेजिमेंट का गीत गाया है महिलाओं ने। आप सभी पूरा वीडियो में देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जब लड़ाई शुरू हुई तो थोड़ी देर में ही सारी मुगलिया फौज जो है अपने उठा के भाग खड़ी हुई वहां से डेरे डंडे। सिर्फ जो है राव बालकिशन जी जो रेवाड़ी रियासत के जो है राजा थे, वो अपने 5000 वीर अहीर लड़ाकों के साथ मोर्चे पे जमा गए और लड़ते लड़ते जब तक एक एक आदमी खप नहीं गया, उसमें मोर्चे से कोई हटा नहीं। 5000 की नफरी बहुत ज्यादा होती है। और जो राव बालकिशन थे वो बहुत उस जमाने के बहुत तगड़े सूरमा थे। वो कितने मतलब बलवान पुरुष थे, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि निहत्थे शेर को उन्होंने मार गिराया। तब वो है उनको ये शेर बच्चा शमशेर बहादुर की पदवी मिली। ये लड़ाई जब तक खत्म हुई जब तक हरिद्वार का एक एक आदमी वहां भी को प्राप्त हुआ। और जैसा कि लड़ाई में होता है, भगोड़ा तो भाग जाता है, मर्द अपने जो है खोल के पक्के होके खप जाते हैं। तो जब वो नादिर शाह पहुंचा दिल्ली तो वहां जो है उसने सरेंडर कर दिया मुगल बादशाह ने। उसको मुगल बादशाह को ये कहा गया उसके सिपल सलारों ने कि जी हम क्या करता, हम तो इसलिए भाग गए कि कोई लड़ाई नहीं, जबकि हकीकत तो दूसरी थी। तो नादिर शाह ने खुद ने, देखो आप बैरी जो है दुश्मन आपकी तारीफ करे वो सच्ची बहादुरी है। तो खुद नादिर शाह ने कहा कि भाई अगर हिंदुस्तानी फौज उस वीर पुरुष का साथ देती या उसकी तरह ही लड़ती तो मेरे को दिल्ली देखना नसीब नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो जीतने वाला है वो जो दुश्मन है वो अपने दुश्मन की तारीफ कर रहा है। और उसके एवज में रेवाड़ी और अहिरवाल के बासिंदों की जो है इज्जत बढ़ी थी। अब क्या है कि एक बड़ा तमाशा हो गया। देखो इस लड़ाई का कितना बड़ा उस पर इम्पैक्ट पड़ा था, इसकी क्या अहमियत थी। रेवाड़ी रियासत का जो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ वो इस लड़ाई के बाद हुआ। वो अपना परचम था, उस परचम के बाद रेवाड़ी रियासत सिकुड़ती ही चली गई। इस लड़ाई में बहादुरी दिखाने के एवज में मुगल बादशाह ने कहा कि भाई ये जो हांसी हिसार का परगना है, नारनौल की बावनी है, ये भी अहिरवाल को देता हूं। और उसका आगे क्या फर्क पड़ा वो आप सब सुन लो, क्योंकि कई बार आदमी बकवास करता है और खासतौर से हमारे नेता वह भी अनपढ़ी से कई लोग राव शब्द पे वो कर रहे हैं। वो मैं बताता हूं कि राव शब्द कैसे आया। तो जब हिसार की चौधर परगना दे दिया राव गुजरमल जो इनके भाई थे, तो वो लेके जो है परगना, जो इसके पहले ये बलोच था मुसलमान, जो फरूख नगर वाला है वो पहले वहां था, काबिज था। तो उसने कहा भाई फरमानों से ना जमीन नहीं मिलती है, जमीन तो जिसकी तलवार में जोर है उसको मिलेगी। तो राव गुजरमल ने अपने साथियों से कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात, बोलो भाई ठीक है आ जाओ, फिर अब तलवार के जोर पे लेंगे जमीन। तो वहां एक फकीर था,
तो ऐसी लड़ाई से पहले वो चले गए। तो बोला कि भाई आपकी इसमें किसकी विजय होगी? बोला विजय तो अहिरवाल की होगी, लेकिन एक काम करना मेरे कहने से। बोला इसको मारना नहीं, इसको बलोच को जो नवाब था, इसको अभयदान देकर इसको छोड़ देना। आए जब दोनों फौजें सामने आई तो जो बलोचों की फौजें थी वो सारे बख्तरबंद में थी, मतलब लोहे से ढकी हुई थी। हमारा जो फौज थी वो तो खाली सर तलवार हाथ में लिए लड़ रही थी, उसके पास कोई बख्तरबंद वगैरह ऐसा था नहीं। तो राव साहब ने कहा यार आने पर तो हथियार भी ना चल लेगा, ये सारे ढके हुए ऐसे लोग हैं। राव गुजरमल जी बोले। तो एक कणीना के सरदार थे, कणीनवाल महाबली गुमानी सिंह, बोलो कोई बात ना, अण का नेजा मारा सुसरा का कुल्ला पर मुंह पे, ये तो खाली है, नेजा बोलते हैं भाले को। और जब लड़ाई हुई तो थोड़ी देर में हमारे जो है शूरवीर पुरखों ने मार भगाए इन बलोचों को, और वो नवाब को पकड़ के ले आए। बोले भाई सजा। तो उस नवाब को फकीर के, क्योंकि वो फकीर को वचन दे दिया था, उस बलोच को बसाया इस फर्रुख नगर में गांव देकर 8-10 गांव। ये जो फर्रुख नगर वाला है वो वहां से छोड़ के हमारे बुजुर्गों ने उसको दिया, अभयदान दिया। और जो आसपास की जो बसासत थी, जो प्रजा थी, वहां तो उस जमाने में अहीर थे नहीं। तो उन्होंने कहा भाई ये नस्ल कौन सी है? तो बोला जी ये अहिरवाल के राव साहब है। तो आम आदमी उस टाइम से आम अहीर को भी राव साहब बोलने लग गया। ये जो दो बीमारी हमने पाल रखी से कि ना भाई आफरियाई राव साहब से, ऐसा नहीं, वो आम भाषा में अहीर को ही जैसे हो गए ना, जैसे चौधरी का मतलब जाट हो जाता है, या फिर वो कैसे जी एक परिवार ना, गलत है। और ये बकायदा जो मैं बता रहा हूँ एक नकली कहानी नहीं बता रहा हूँ। कंवर मान सिंह आशिया की गोरावास का आफरिया सरदार, उसने अपनी पुस्तक में लिखी है आबिर कुल दीपिका के अंदर। ये जो लड़ाई थी उससे पूरी बिरादरी का सम्मान बढ़ा। कई लोग कहते अंग्रेज देख कर चला गया। ये नालायकों की कमी नहीं, हमारी कौम में एक बड़ी वो है कि हम जो है दूसरा के ऊपर झूठ का इल्जाम लगा लगा के ज्यादा खुश मिलते हैं। अरे अपनो भाई कानो होगा तो सिर्फ हम भी तो थारी तो बदनामी होगी, कहेंगे कौन से बोले कहानियां भाई से लोग कहेंगे ना। और अगर अपनो भाई ठाड होगा बोले कौन से, बोलो भाई वो पहलवान को भाई से, तो सारी थारी बुकवा भी हो जाएगी, पहलवान को भाई से भाई छेड़ मत दिए। तो जो है इसमें किसी को गफलत नहीं होनी चाहिए कि ये जो लड़ाई थी ये ऐतिहासिक दस्तावेज में है। और कहानी क्या हुई, इसको छुपा दिया गया। कैसे छुपाया गया कि भाई जब भी आप लड़े, देश धर्म के लिए लड़े, हार हुई तो इतिहास छुप गया। तो एक तो यह कि भाई पूरी बिरादरी का सम्मान दूर तक बढ़ा। और कुछ लोग हमारे परिवारों को जो मजबूत परिवार थे वहां 80 साल की तरफ बसाए भी गए, ताकि भाई इनकी चौधर्मा जमी रहे। क्योंकि पहले क्या करते थे, वो बनाते थे ना कि भाई यहाँ परिवार मजबूत हो जाए तो ये लगान भी वसूल लेंगे और हमारी जो सीमाओं की भी रक्षा करेंगे। और ये इतना बड़ी लड़ाई थी, आपको ताज्जुब होगा, बाकायदा अंग्रेज कलेक्टर ने, करनाल के ने, मेरे पास वो दस्तावेज है, उसमें लिखा कि ये जो मुगलिया नहर है, एक वहां नहर है पुरानी, इसके किनारे एक छतरी बनी हुई है, वो रेवाड़ी के शूरवीर राजा राव बालकिशन की है। और पूरे इलाके के हिंदू उसको पूजते हैं, वहां जोत करते हैं। वो दस्तावेज हमारे को जब मिला तो हम 2-3 बार करनाल गए उसको ढूंढने के लिए। अब करनाल में क्या होगा, पहले करनाल में नवाब का शासन था, वो तो चला गया पाकिस्तान। और वहां जो आबादी आई मुसलमानों की जगह, वो ये पंजाबी और ये सिख आए थे। वहां पे सिख तो कम, पंजाबी ज्यादा आ गए। अब शहर का नक्शा ही बदल गया। वो जो नहर थी वो कहीं ने दिखा ही कौन ना। वो जो मुगलिया पुल का जिक्र है वो उस पर पूरी कंक्रीट का उठा दिया। तो हम कहीं तरह उन्हें ढूंढ ढांड के लाए, उसमें और भी कई चीजें बता रखी थी कि भाई यहाँ ये फकीर की यहाँ मजार है। तो अंदाजे से वहां जब ढूंढने गए तो क्योंकि वहां पे नए गुरुद्वारे मंदिर ये सब बन गए हैं, तो कोशिश करी, कई चीजें मिली हैं, लेकिन क्योंकि
नई इमारतों को जो है बना दिया जाता है, पुरानियों को तोड़ दिया जाता है या उसको, तो वहां अभी खोज जारी है। हो सका था तो सन 47 तक उसको पूछा गया है, ये बिल्कुल उसमें दस्तावेज में दर्ज है। तो उस जगह को ढूंढेंगे और वो निकाल के और उसको जो है दोबारा उसके जो आलीशान उसके ऊपर लाएंगे। आसपास वहाँ कई गुरुद्वारे वगैरह बन गए तो वो निकाल के, ये क्योंकि ये बड़ा खोजबीन का इलाका है, वो है मसला है। और दस्तावेज भी ज्यादातर गायब हो गए हैं पुराने। तो ये वो शूरवीर पुरखे थे हमारे, जिनकी बदौलत बिरादरी को सम्मान मिला, नाम मिला। अब आता है पेच कि भाई किसका था, क्या था, ये मायने नहीं रखता है। फिर इस बात पे गौर दो, ये सबके थे। कौन के थे? इलाके के थे। इनकी वजह से सबका सम्मान बढ़ा, कौम का भी और इलाके का भी। अब जो है अरेंजमेंट संघर्ष समिति यही कर रही है कि जितने जितने हमारे ऐसे बड़े पूर्वज हैं जो इतिहास के पन्नों में दबा दिए गए, क्योंकि भाई पुरखे अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे तो आपकी किताब कहानी कैसे लिखी जाती। लेकिन जब कुछ मिल रहा है ऐतिहासिक दस्तावेज, तो कम से कम हम उसको दोबारा खड़ा तो कर सकते हैं ना। वो मैं क्या लागे से बताओ, एक दिन आपने इकट्ठा होना है, उनको याद करना है, धीरे धीरे सारी चीजें होती जाएंगी। अरे जिनके कुछ भी नहीं थे उन्होंने तो अपने आदमकद पुतले लगवा दिए जहां जहां। बिल्कुल है, बिल्कुल किताबी जाके देख लो। और जिन्होंने खून बहाया देश और धर्म के लिए, उनके अगर गीत भी नहीं गाओगे तो फिर क्या होगा भाई। और अपनों के गीत तो भाई हमने ही गाना पड़ेगा। ये ऐतिहासिक ठिकाना है नांगल पठाड़ी। 1857 की क्रांति में भी इसका बहुत बड़ा योगदान था। और इसको राव जी का नांगल बोलते थे वैसे तो आम भाषा में, बाद में भाई पठानी कब हुआ है तो भगवान जाने। खुद मेरी नानी बताती थी, राव जी का नांगल बोलते थे या जीवा राम का नांगल बोलते थे, ये था असली नाम। और यहां जो है दो ऐसे लड़ाके शूरवीर इस मिट्टी में हुए जिन्होंने आपका झंडा मेरठ तक फहराया। मैं एक किताब पढ़ रहा था एक अंग्रेज कलेक्टर की, तो उसने जो मेरठ का जो उसने जिक्र करा, आप ताज्जुब करोगे। बोला जो यहाँ का कोतवाल थे, अब इस कोतवाल कई हो सकते हैं भाई शहर में, ठीक है ना। तो जो कोतवाल बनाए गए थे वो राव किशन सिंह जी थे, जो यहाँ के। राव किशन सिंह जी मेरठ में गए तो वहां का जो अंग्रेज अफसर था वो इस खानदान को जानता, इनकी बहादुरी को पहचानता था। तो आया तो बोला भाई हमको मजबूत आदमी चाहिए, तो उनको सीधा कोतवाल लगा दिया गया। तो जो शब्द लिखा है ना अंग्रेज कलेक्टर ने, वो लिखा है कि राव किशन सिंह कोतवाल द रिलेटिव ऑफ फेमस राव तुला राम, मतलब राव तुलाराम जी के जो रिश्तेदार, ये काका लगते थे राव तुलाराम के, राव किशन सिंह। अब वहां जब लड़ाई शुरू हुई है, क्रांति शुरू हुई 10 मई को, आपको ताज्जुब हुआ, अंग्रेज फौज को ये हुक्म दिया कि भाई ये जो गुज्जर है ना जो ये आगे यहाँ, इनके गांव को जला दो। तो 5 गांव के नाम अब भी दर्ज है उसमें। एक तो शायद भूगोल था, ऐसे कुछ नाम था, मेरे पास नाम है। तो अंग्रेजों ने कहा गुज्जरों गांव फूक दो। जब फौज जाने लगी तो इसने फटाफट गए और संदेशा सब में कहा कि भाई ये तो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ो और तुम गांव खाली कर दो, अपने पशु और धन लेके चले जाओ। और 5 गुजरों के गांव उन्होंने तबाह होने से बचाए। और वहां फिर इश्तिहार लगा के कि भाई अंग्रेज पे विश्वास मत करो, अपनी जननी जन्मभूमि को आजाद करो और इनके खिलाफ लड़ाई लड़ो। और वो वहां से कूच करे दिल्ली आए, बताते हैं अपने भाई राव रामलाल सिंह जी के साथ में। उसके बाद यहाँ आए और यहाँ जो है अहिरवाल की फौज के मुख्य सेनापति राव किशन सिंह जी थे। और कहते हैं वो सांवत थे, लंबे हाथ थे और करीब 6.5 पौने 7 फीट लंबा उनका कद था और बड़े बाके थे। कोई ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी जब वो वीर गति प्राप्त। वो मुख्य सेनापति अहिरवाल की फौज के नसीबपुर में थे, जिनकी अगुवाई में लड़ाई हुई। और कैसी लड़ाई थी वो मैं आपको बता देता हूं।
कि जो हमारा रिसाला था यानी घुड़सवार सेना, उस टाइम अहीर ना घुड़सवारी में बड़े वो तो बड़ा पसंद करते थे। तो पहला हमला करता रिसाले ने बोला तो अंग्रेज फौज एकदम बिल्कुल ऐसा होगी जैसे तबाह हो जाएगी। लेकिन उनकी मदद को ये जयपुर वाले नाबा पटियाला इनकी फौजें आ गई। इधर क्या है कि तोपों के गोलीबारी से हमारी फौज में एक ऐसा दरार पड़ गया, रिसाला इस तरफ रह गया और आधी फौज इस तरफ रह गई। तो वो बड़ी भयंकर लड़ाई शुरू होगी और उसके अंदर राव किशन सिंह जी ने कहते हैं कि जनरल जेरार्ड को सीधा हमला करके मार गिराया, जो उनका सेना काणा जेरार्ड बोलते थे। जिन अफसरों को अंग्रेजों को मारा गया उनकी कब्र आज भी वहां नसीबपुर में मौजूद है, जो है उसको राव वीरेंद्र सिंह जी ने उस पर पत्थर भी लगवाया था। हम खुद उसको देख के आए। कई बार वो लोगों ने नहीं कोई पूछ मारे एक और बीमारी से दाना गिरने लग जाए, जित मड्डी मिल जाए, फिर उन्होंने कहें की से कोई अंग्रेज की मड्डी भी पूजनी शुरू कर दी है। तो वो जिंदा दस्तावेज है। और राव किशन सिंह जी जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं हुए तब तक हमारा पलड़ा भारी था उस लड़ाई। ये उन्होंने लिखा है कि भाई जो एक मेजर मालेसन हुआ है जिसने सत्तावन के ऊपर बहुत बड़ी किताब लिखी, उसने कहा ऐसी बहादुराना लड़ाई हमने कहीं नहीं देखी। और फिर अचानक कहीं से गोली आई और राव किशन सिंह जी वीरगति को प्राप्त हुए। अपने भाई को गिरा हुआ देख के राव रामलाल भी ऐसा हो गया कि उसने कहा भाई अब तो जीना क्या, अब तो यहीं लड़ेंगे मरेंगे। वो भी दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए जो है वीरगति को प्राप्त हुए। हमारी जो है नसीबपुर जो है हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। वो इस गांव नांगल पठानी की बदौलत, उसमें भी इनका आपके सूरवीर पुरखों का भी, वो चाहे किसी भी थोक के हों, सबका योगदान। 5000 मानस इतना इकट्ठा करना आसान था थोड़ी था भाई, सारा गया होगा ना, बिल्कुल सारा रिश्तेदार घर घर का मानस गया होगा। तो जो है ये जो हमारे पुरखे, मैं आज इनकी बात कर रहा हूँ, राव बाल किशन, इन्होंने जो नादिर शाह को देश के ऊपर चढ़ने से रोका था, कोशिश करी थी और इसमें अपने जो आखिरी सांस तक लड़े थे, इनको आज आप सबने नमन किया। हमारे जो माजी जी अक्सर ने गीत गाए हमारे पुरखों की बहादुरी के, रजांगला के रेजिमेंट के लिए, इनको भी धन्यवाद। ये जहाईपुर से जो है हमारा बहुत हौसला बढ़ाने के लिए पूरी टीम जो आती है, सूबेदार मेजर लक्ष्मी नारायण साहब उन्होंने तैयार कराया है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो गीत मेरो ने कह गाया करता, हमने तो मेरो को ना एक आध सुना करता कि मेरो माफ को जाएगी, बात तो अच्छी गीत से, पर ये भी ये बड़ा एक ऐतिहासिक एक तरह से बदलाव है। तो माड़ी बात मन नहीं करो सर, कोशिश करोगे अच्छे मन से तो बदलाव आएगा। आप देख लो राम हजारों साल पुरानों से कब याद करा था राव बाल किशन जी को, मेरो बिना ऐसा दुनिया तो हर चीज की शुरुआत होती है अपनी अच्छी शुद्ध आत्मा से। अच्छा काम करोगे, गांव का नाम ऊंचा होएगा, आने वाली नस्ल है उसको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छी आत्माएं, ये पवित्र स्थल है, ठीक है ना, यहाँ आप आए अपने पुरखों को नमन करा, ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरी एक गांव से गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ, बाकी तो फैसले भाई गांव की सरकारी करेगी, सरपंच साहिबान बैठे और मोदी आदमी बैठे। ये जो गांव है 1857 की क्रांति का जो बड़ा इतिहास लिखा गया, उसमें इस गांव का बड़ा योगदान। तो राव किशन सिंह जी और राव रामलाल सिंह जी के नाम से ये जो आपके गांव में कोई ऐसा स्थल स्कूल है, कोई और बड़ा वो बना रखा जो है ना,